नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ये बातें तो पहले से ही मालूम होंगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम साल में जो 2 बार होता है, एक जून एक दिसंबर में। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें जो रिजल्ट आता था नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के बाद उसमें काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले 2 कैटेगरी में आता था, 3 कैटेगरी कर दी गई है और उसमें तमाम चेंजेस हुए हैं। फिर से क्या हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन आउट हुआ कल और कह दिया गया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भरा जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो बच्चे जून में एग्जाम देने जा रहे हैं वो, यानी अब आपके पास समय कितना बचा है। आज से अप्रैल चालू है, आज अब 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल है तो, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं। सच में यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में किसी भी समय आ जाएगा, भरा जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे आज किन किन मुद्दों में बात करेंगे। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट समय आपका लेंगे। फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फॉर्म अप्रैल के पहले वीक में होगा। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है, कैसे करें तैयारी। जिनका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, उनके लिए बुक्स बताऊंगा मैं कि बुक्स कौन सी हैं। बाकी सभी लोगों के लिए है एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, तैयारी कैसे करें, फॉर्म सभी के लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो चीजें हैं वो है कि पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है उन्हीं के लिए क्या है स्पेशली यहाँ बताया गया है कि जिन भी छात्र छात्राओं का जो है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए यहाँ पे स्पेशल मैंने बताया कि क्या क्या बुक्स होंगी। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म को लेकर के क्या बताया गया है। देखिएगा, ये देखिए साफ साफ यहाँ पेपर कटिंग दिया हुआ है। पेपर कटिंग में यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है कि अगले सप्ताह से यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट एग्जाम जो होता है उस पर क्लियर कह दिया गया है कि अगले सप्ताह के लिए जो है ये क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेगा। तो यहां पे चीजें जो है आपको बता दी गई हैं। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों की बात करें तो यहां लिखा है कि दिसंबर में भी 2023 में जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 9,45,918 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 6,95,928 लोगों ने क्या किया था, 6 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में एग्जाम दिया था। अब जून में होने वाला है और यहाँ मोटा मोटा लिखा है अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगा नोटिफिकेशन नेट जेआरएफ का। ठीक है, तो चलिए नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। उसके पहले बात करते हैं, उसके पहले आप जान लीजिए कि अगर आप भी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीटी+बी, एनवीएस, केवीएस कोई भी बैच आप लेते हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बैचेस स्टार्ट है। रिकॉर्डेड बैच भी है, न्यू बैच टारगेट नौकरी बैच के नाम से है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हमने जो थंबनेल पे लगाया था आप लोगों को, उसकी बात सबसे पहले मैंने बताया था कि फॉर्म के बारे में। तो डियर यूजीसी का जो फॉर्म है यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो अप्रैल के पहले सप्ताह में, ठीक है, फर्स्ट वीक में क्या होगा, भरा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, फॉर्म आ जाएगा। फिर इसके बाद जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट, अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरली क्या है 30 साल है, 30 ईयर्स, कि 30 साल तक क्या कर सकते हैं आप, फॉर्म भर सकते हैं 30 साल तक। ठीक है, लेकिन जो ओबीसी हैं, जो एससी एसटी हैं, ये जो है इन सभी के लिए क्या किया गया है, फीमेल हैं, इन सभी के लिए छूट दी गई है कितने साल की, 35। यहाँ पे इनको छूट दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है कि आप 35 साल तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात योग्यता की अगर हम करें, और योग्यता की अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो जो मास्टर डिग्री होती है, जो एमए होता है, अब आप एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए हैं, जो आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो उसमें कहा गया है कि इसमें आपका जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, आपका 55% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनके लिए क्या डिसाइड किया गया है कि
50% जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 50%। तो आप जो है उसका फॉर्म भर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो एज लिमिट सिंपल सा है, बहुत लंबा नहीं समझना है। 30 साल है, ओबीसी SC ST फीमेल के लिए 35 साल है, MA पास होना चाहिए 55%, जनरल के लिए, बाकी सब के लिए यहाँ पे छूट है 50% बताया गया है। इसके अलावा अब हम बात यहाँ पे करें अपने सब्जेक्ट के बारे में, बात करें हम पॉलिटिकल साइंस की, ठीक। पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो बुक्स होंगी उसके बारे में, लेकिन बुक्स जानने से पहले टॉपिक क्या है, बिना टॉपिक के आप बुक्स कैसे जानोगे डियर। तो देखिए सबसे पहला आपका जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में नेट JRF का, उसमें एक टॉपिक आता है सिद्धांत का, ठीक है, जिसमें आप थ्योरीज पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आता है विचारक का, यानी थिंकर का, इसे आप थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य, गांधी, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। फिर एक टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें है, संविधान ही पूछता है आपका। फिर उसमें आता है IR, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशनशिप। फिर उसमें आपका आता है तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ये आपका आता है, ठीक, ये आपका आता है। और फिर इसमें एक टॉपिक आपका आता है लोक प्रशासन। क्या आता है डियर? लोक प्रशासन। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब अगर हम बुक्स की बात करें, बुक्स की अगर हम बात करें तो आप अब थ्योरी पढ़ते हैं, थिंकर पढ़ते हैं, सिद्धांत हो गया, विचार सिद्धांत में जैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, संप्रभुता क्या है, न्याय के सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता के सिद्धांत क्या है, नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे थ्योरी जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जो आप पढ़ते हैं, संप्रभुता, न्याय, इन सब की थ्योरीज जो पढ़ते हैं, वो सारी थ्योरीज अलग से, ठीक है। और फिर आप विचारक पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में ये जो थिंकर है, जो विचारक है, इन सभी के बारे में बात मैं कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो उनके बारे में तो किताब आपको पढ़नी होती है, बहुत बेहतरीन किताब है, दोनों की अलग अलग आती है। ओपी गाबा साहब की बुक है, आप ओपी गाबा साहब की बुक देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान बहुत से बच्चे होते हैं, उन्होंने पुखराज जैन की किताब ही पढ़ी है, तो एक बार इसे जरूर पढ़ लें, बहुत मोटी नहीं होती, पतली होती है, लेकिन ओपी गाबा साहब की दोनों किताब पढ़ सकते हैं, सिद्धांत में भी है, विचारक में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे DD बसु हैं, लेकिन DD बसु किताब जो आप पढ़ेंगे है तो बहुत बेहतरीन किताब, लेकिन हिंदी में लिखी जो इंग्लिश में आप दे रहे हैं तो नो डाउट बहुत बेहतरीन है। हिंदी में आप ले रहे हैं, हिंदी पे कमांड अच्छा है, तो आपका जो यूज किया गया बहुत ही क्रिस्ट हिंदी यूज की गई है, आपको उसकी मीनिंग समझनी होगी। नहीं तो आप इसकी जगह और सरल भाषा में देखना चाहें तो आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत भी बहुत से बच्चे कहते हैं इतनी मोटी किताब है, लेकिन भाई साहब अपने आप में बहुत बेहतरीन किताब है, अपने आप में बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक। और इन सब के अलावा अगर आप सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप प्रयागराज में हैं, कहीं भी हैं, तो एक किताब बड़ी फेमस होती है परीक्षावाड़ी, एक्सीलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक्सीलेंट है, नो डाउट, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी आप एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद IR की बात करें, तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक किताब आती है BL फाड़िया साहब की, बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। BL फाड़िया साहब की, IR की एक दीनदयाल साहब की भी किताब आती है, बट BL फाड़िया किताब भी बहुत बेहतरीन है, आप पढ़ सकते हैं। BL फाड़िया की बुक अपने आप में बहुत बेहतरीन है दोस्तों, अच्छी किताब है, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, ठीक, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा और इसका अगला जो टॉपिक है इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। कौन सा? लोक प्रशासन। तो जब भी आप लोक प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी दो नाम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दो में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हैं। एक तो नाम मैं बताऊंगा यही BL फाड़िया साहब का,
BL फाड़िया साहब की किताब है, यही बहुत बढ़िया है। या फिर आप लक्ष्मीकांत की किताब भी है लोक प्रशासन की, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपके 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं तो आप यहां देख सकते हैं। अगर सबकी एक एक किताब पढ़ेंगे वो इनफ है, एक एक किताब जो बता रहा हूं मैं आपको अपने आप पढ़ लीजिए, इनफ है, बेहतरीन है, नो डाउट। ये 6 सब टॉपिक हैं, 6 बुक्स हैं। इसके अलावा आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें, यूजीसी नेट JRF का एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर करें। प्रैक्टिस सेट की बुक लें पॉलिटिकल साइंस की, ये पॉलिटिकल साइंस से नेट JRF में सिलेबस है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। फिर अगले मुद्दे पे आते हैं, अगला मुद्दा जो हमारा सबसे बेहतरीन है कि कैसे करें तैयारी, सबसे पहले हम इसकी बात हम कर लेते हैं। अब भाई जून में एग्जाम है आपका, जून में देने जा रहे हैं, आपके पास नेट टाइम बचा है 2 मंथ। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 6 टॉपिक्स हैं, 6 बुक हैं, आपको पढ़ना है। मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, 2 मिनट ध्यान सुन लेंगे बस, उतना इनफ है। 6 बुक है, ठीक है, नियर अबाउट एक एक बुक सब पढ़ेंगे आप। अगर हर एक बुक में 200 पेज है, कितने पेज है? 200 पेज है, और 6 बुक है तो यानी हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, 12, सॉरी, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। 1200 पेज, 1200 हो ना, 1200 पेज हो गए। अब इस 1200 पेज को आपके पास टाइम 2 मंथ है, यानी 60 दिन है। आप इसको 40 मान के चलो कि हमको 40 दिन में खत्म करना है। ठीक है, तो आपको एक दिन में कितना पेज पढ़ना पड़ेगा? 30 पेज, इतना ही आएगा ना। मेरे थोड़ा गणित कमजोर है, डिवाइड कर लेंगे। अगर 1200 पेज है, आप एक दिन में 30 पेज पढ़ेंगे तो 40 दिन में आप 1200 पेज पढ़ लेंगे, यानी 1 महीना 10 दिन में वो 6 किताब आप खत्म कर देंगे। इनके से भी होता है कि 200 पेज की नहीं है, 400 पेज की है, बस आप जोड़ लीजिए 6 चौक 24, 2400 पेज हो जाएगा। 40 दिन में खत्म करना है, 4 से 24, 60 पेज हो जाएंगे। अब आप 60 पेज हो जाएंगे तो नियर अबाउट अगर आप एक दिन में 30 पेज पढ़ेंगे तो 30 पेज जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त इस तरह से एक मोटा सा हाइलाइटर लेके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, 40 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, आपके पास 20 दिन बचेगा। और आप जब उस किताब को दोबारा टारगेट रखिए कि मुझे 20 दिन में खत्म करना है, तो जो आप हाईलाइट किए रहेंगे ना, वो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करेगा और आपकी नजर वहां पे जाएगी, तो वो आपको एक रिवीजन सही नजर से हो जाएगा। और 2 महीने में इस तरह से आप 6 किताब पढ़ लोगे, टॉपिक्स सारे पढ़ लोगे। और 100% मैं नहीं कहता 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है दोस्त। ठीक है, वो मैथ में आता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन 90% शिद्दत से अगर आप पढ़ रहे हैं पर डे 30 पेज या 400 पेज है, तो आप 40 पेज 60 पेज पर डे पढ़ रहे हैं। और 60 पेज पढ़ने में आपको सुबह 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लीजिए, सो के उठिए, सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा आप शाम को पढ़ लीजिए आप 3 घंटे, तो मुझे लगता है 6 घंटे 1 घंटे में 10 पेज आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी आप कहोगे सर टाइम नहीं मिलता है, तो भाई मेरे टाइम कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है। टाइम हमेशा निकाला जाता है डियर, टाइम हमेशा निकाला जाता है। तो वो बच्चे अक्सर कहते हैं सर इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी मोटी से किताब है, कैसे पढ़ेंगे सर, इतने 500,000 पेज हैं। तो भाई तुमसे बड़ी है, तुमसे बड़ी किताब है, तुम नहीं कर सकते हो। किताब लिखने वाला भी तो इंसान है ना, तो आप भी इंसान हैं, अलग से कुछ तो है नहीं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो बहाना करते हैं सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, तो दोस्त टाइम कभी नहीं मिलता है, टाइम हमेशा निकाला जाता है, याद रखिएगा। और आप फिर वो एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हम सर मिडिल क्लास से हैं, सर टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। ये सब बहाने होते हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाते वो सिर्फ बहाने करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक, तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, कैसे आपको किताब को पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरह से किताबों को पढ़ सकते हैं। भाई अब 2 महीने के लिए मैं क्या कहूं, मुझे लगता है कि इनफ है इतना। हाँ, अगर आप जो है दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका पर्याप्त समय है। 6 किताब को आप 6 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं, बस इसको डिवाइड कर लीजिए पेजेस में, इतने दिन में पढ़ेंगे, इतने दिन में खत्म हो जाएगा। और 6 बार आप पढ़ेंगे ना तो यार 95% के ऊपर दिमाग में सेट हो ही जाएगा, मजाक थोड़ी है। इस तरीके से। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो छात्र जून में एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में यूजीसी का,
और जो स्टूडेंट दिसंबर में 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी का, इन दोनों के लिए बता दूं, आप दोनों के लिए, इसके लिए जो जून में देने जा रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है, ठीक है, 2 महीने के लिए है, 2 मंथ्स के लिए है, ठीक, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दिसंबर में है उनके लिए तो नया बैच स्टार्ट ही है, ठीक, ये है। इसमें आपको पर डे में आपको 2 घंटे की क्लास अवेलेबल होगी, 2 घंटे की क्लास, जिसमें होगा क्या, हफ्ते में कुछ दिन ऐसे भी होंगे 2-2 घंटे रेगुलर क्लास मिलेगी, कभी ऐसा भी होगा कि क्लास 1 से 1.5 घंटे की होगी और 1 घंटा आपका प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस जो होगा डियर वो टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। आप YouTube चैनल टीचर्स अकेडमी में जाकर देख सकते हैं, जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं वो टॉपिक वाइज है। अभी आज कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक मैंने खत्म किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आपको दिख जाएंगे। थ्योरी की क्लास अभी नया बैच जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, थ्योरी क्लास है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत शुरू किया है, और आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति से जो मैं 20-25 प्रश्न कराए हैं, बाकी प्रश्न कल शाम 4 बजे आप सभी के सामने YouTube चैनल पे उपलब्ध होंगे, शाम 6 बजे होंगे, शाम 6 बजे होंगे, आप देख सकेंगे टॉपिक वाइज। तो क्लास होती भी रहेगी, प्रैक्टिस चलता रहेगा, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, PDF नोट्स भी अवेलेबल होंगे, और प्रैक्टिस सेशन आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको लिए सारी सुविधाएं। जो बच्चे कह रहे हैं कि 6 किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, 6 टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, तो अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, तो आप हमारी क्लास कर सकते हैं। 100% का दावा नहीं करता हूं, बट 90% से ऊपर मैं दावा करता हूं कि हाँ, इतना आपका जो है एग्जाम में टकराएगा। तो जो कहते हैं 100% मेरे में से ही आता है, वो सफेद झूठ बोलते हैं। अगर 100% उन्हीं के में से आता है ना, तो उन्होंने पहले सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। 1-2 बिरले होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, छोड़ के पढ़ा रहे हैं, बट डियर 100% चांस ही नहीं है। डिक्टो आपके नोट से, डिक्टो आपके बुक से चांस ही नहीं है, ठीक है। तो 100% को 90% से लेकर 99% तक क्या है कि हाँ, आपका फंस जाएगा। जो नोट्स 3 चीजें मैं आपको दूंगा, PDF नोट्स, नोट के अलावा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अलावा क्लास। इन तीनों चीजों को आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हो सकता है कि टॉपिक नोट्स ना मिले, क्लास मिले, प्रैक्टिस मिले, लेकिन वो आपकी कवर हो जाएगी तीनों आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी संस्था टीचर्स अकेडमी के नंबर पे 9628 95 92 37, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल बिजी है या फिर नहीं लग पा रहा, आप उससे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर है 83 18 48 92 91, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9628959237 ये नंबर है, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। फोन ना उठे, बिजी है, तो आप उसे अपना व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन, जो आप फॉर्म भरा जाएगा, तैयारी कर लीजिए। हमारी संस्था हर बार की तरह इस बार भी आपके साथ पूरी शिद्दत से है, रिजल्ट फिर बेहतरीन आएगा, नो डाउट। चलिए फिर कल मिलते हैं शाम 6 बजे YouTube पे लाइव। टॉपिक हमारा रहेगा राजनीतिक और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैंने उस दिन कुछ कराए थे। कल की क्लास शाम 6 बजे फिर होगी, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।